हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग। मैं सुबह हो चुका है और मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अभी जल्दी से मुझे रेडी होके निकलना है काम के लिए। और मैंने सोचा है कि मैं आज से अपने ब्लॉग का पैटर्न थोड़ा चेंज करूंगी। मैं जैसी हूँ मेरा ब्लॉग भी वैसा ही मैं बनाना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं बना रही थी, बट अब मैं खुल के जैसी हूँ, जैसे बातें करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी वैसे ही शुरू करने वाली हूँ आज से। तो मिलते हैं फिर। होने लगा है मेरा पानी गर्म। पानी है तो गर्म ही होगा। लोगों का चाय गर्म होता है, मेरा मॉर्निंग मॉर्निंग पानी गर्म होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय डॉक्टर मैं अगर बिना ब्रश किए, हाँ ब्रश नहीं कर सकती बिना पानी पिए। ये चीज़ मुझे पहले बहुत दिक्कत होता था, पर अब आदत हो चुका है। अकॉर्डिंग टू माय डॉक्टर मुझे बिना ब्रश किए गर्म पानी पीना है और लौंग को च्यू करके खाना है, देन मैं पानी पी सकती हूँ। बीच में मैंने बहुत दिनों से ये छोड़ दिया था। आज से मैं फुल फॉर्म में आ चुकी हूँ वापस से अपने। तो अभी फट से खाते हैं, फट से रेडी होते हैं और धट से चले जाते हैं ऑफिस। ये रहा मेरा तुलसी ड्रॉप। पहले तो मैं दूसरा ब्रांड का पीती थी, पर यहाँ पे यही मिलता है। तो अब मैं इसमें 10 बूंद तुलसी ड्रॉप ऐड करूँगी और पी जाऊँगी। अभी मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। अब चलती हूँ, फटाफट से नहाती हूँ और रेडी होती हूँ, ऑफिस जाती हूँ। और मैं अब डायरेक्ट आप लोगों से शाम में मिलूंगी, क्योंकि रोज वही ऑफिस का सीढ़ी दिखा के कोनो लाभ नहीं ना। और रोज जाके यही है मेरा ऑफिस बोल के कोई फायदा नहीं। आप भी बोर हो जाओगे, मैं खुद बोर हो जाऊंगी कि एक ही एंगल से कितना बार ऑफिस दिखाऊं भाई, क्योंकि अंदर तो दिखा नहीं सकते। और जिस दिन मैं क्लस्टर जाऊंगी, दैट डे मैं पक्का से आप लोगों को कोशिश करूंगी कि मेरा मेन जो क्लस्टर है वहां तक अगर मुझे जाने का परमिशन मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे मेन ऑफिस में क्या क्या होता है, जो भी होता है। अब चलते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आने के बाद। अभी मेरे घर आते शुरू हो चुका है बारिश। काफ़ी तेज़ वाला बारिश शुरू हुआ था, पर फिर हो गया ये भी। तो तेज़ हुआ नहीं, पर लाइट बहुत तेज़ कट चुका है और पता नहीं कब आएगा। यहाँ पे भी जैसे हवा आंधी स्टार्ट होता है लाइट कट हो जाता है। अब पता नहीं कब आएगा। मेरा फ़ोन भी अभी उतना चार्ज नहीं है, मैं रिटर्न ही आई थी। तो अभी चलती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बैठती हूँ, देखती हूँ कब तक लाइट आता है। मैं आके सो चुकी थी, अभी चाय मेरा हो चुका है रेडी, पीती हूँ। अपनी स्टोरी पे आते हैं, मिलते हैं फिर। मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगवाया था। एक्चुअली मैंने एक न्यू न्यू चीज़ सीखने जा रही हूँ मैं, तो उसके लिए सामान लगता है भाई। भले ही आप कोर्स 100 में ज्वाइन करो या 200 में ज्वाइन करो या 5000 में, दैट डजंट मीन आपको उसके लिए बराबर सामान लगेगा, जो कि आपको भिखारी बना सकता है। और मैंने जज्बात में आके ये कोर्स ज्वाइन कर लिया और नाउ मेरा भिखारी होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ सीखना है तो कुछ, तो वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मेरा खोने का पहला बॉक्स है ना। ये है मेरा एक्रिलिक कलर और दिस वन इज क्ले। मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखना शुरू किया है, मुझे मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। दैट्स वाई मैंने ये ज्वाइन किया है। और ये क्ले है, क्योंकि मैं शाम को जब रिटर्न आती हूँ तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, कुछ नया सीखे। तो आप लोगों को भी मेरे साथ साथ कुछ सीखने मिलेगा। फिलहाल तो यही है, और बाकी के सामान कल परसों तक आ जाएंगे, तो मैं परसों से मैं स्टार्ट करूँ इसे। और फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी स्टोरी के साथ, और मेरा खाना पीना हो चुका है डन। बाकी सारी चीज़ें, मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे था जिसके साथ मैं उतने टाइम से रही हूँ, जो इसके बारे में एक दिन मैं और श्रीमोही डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसका बर्थडे था और हम लोगों ने भी काफ़ी देर तक वीडियो कॉल पे बात किया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो हाँ, मैंने बीसीए हाफ पे छोड़ दिया, मतलब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया था और मेरे पास उसके सारे पेपर्स वगैरह भी हैं। बट सम रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा, और मेरा उस टाइम पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था। बिकॉज ऑफ मेरे लापरवाही या जो भी बोल रहे उसको, मुझे उतना सीरियसली मैंने लिया नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि इतना छोटा सा तो होल हुआ है, ये ऑपरेशन उतना माइंड मेजर नहीं है कि इसके बारे में उतना केयर किया जाए। लेकिन हमारे अंदर जो होता है
वो उतना ही कट लगता है, उतना ही होता है जितना पेन आपका एक चीरा हुआ ऑपरेशन में होता है। तो मुझे वो चीज मैंने केयर नहीं किया, मैं स्टिच में ही भागा दौड़ी, मेरे खुद के कपड़े खुद से धोने का आदत था तो वो सब करने लगी, और एक बार गिर गई और जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत इन्फेक्शन फैल गया मेरे बॉडी में। और मैं करीबन 1 या 2 इयर्स तक इस वजह से मैंने बहुत सरवाइव किया। फिर उस बीच में ही मैं कुछ दिन बाद मेरे घर मतलब कि मैं मेरे नानी घर वापस से आ गई। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये डिसीजन एक तरीके से मेरे लिए बहुत अच्छा भी हुआ और एक तरीके से खराब भी। लोगों ने बात बनाना शुरू कर दिया, जैसे मेरे घर के साइड के लोग बोलने लगे आखिर अचानक से क्या हुआ जो चली गई, दिस दैट, क्योंकि मुझे वहां का पानी सूट नहीं कर रहा था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं जहां से आई हूँ वापस उधर ही जाना चाहती हूँ। तो ये चीज हुआ वहां हुई, और यहाँ आने के बाद ये चीज हुआ कि कुछ न्यू जनरेशन्स और कुछ ओल्ड जनरेशन्स के लड़के लड़कियां जो भी हो, उन लोगों ने मुझे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने उस टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके वजह से ही आज शायद मैं जिंदा हूँ, या आज मैं सरवाइव कर रही हूँ, या जो भी है, आज उनका ही एफर्ट है कि मैं इस टाइम अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वरना मैं शायद इस दुनिया में होती भी नहीं। देन फिर मैं बहुत दिन डिप्रेशन में रहने लगी, और बॉडी में इतनी सारी चीजें हो रही थी, और मेंटली मैं इतना कुछ सुन रही थी, सरवाइव कर रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। बट टिल देन मुझे मेरे नाना ने समझाया कि अपने करियर पे फोकस करो, तुम्हारा जो स्टडी तुमने ब्रेक किया है उसको कंटिन्यू करो, फिर तुमको अगर जॉब करना है करो। तो मुझे भी लगा नहीं यार, मैं ये जिंदगी जीने के लिए नहीं मैंने सपना देखा था या पढ़ाई किया था कि मैं ऐसे बैठ के रोते बैठूंगी, मैं खुद का करियर नहीं देखूंगी, या फिर घर पे ही बैठे रहूंगी, लोगों का सुन के रोते रहूंगी, सुसाइड कोशिश अटेम्प्ट करूंगी। ये सब चीज मेरे थॉट्स आते थे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी को भी अपने जिंदगी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई 10 बात बोले ना, इग्नोर करो, और उस इंसान को दिखाने के लिए आप खुद को प्रूव करने में लग जाओ। इतनी मेहनत करो जितना खुद को भूलना हो भूल जाओ, पर ये याद रखो कि अगले ने क्या बोला था। अपना लाइफ देना बहुत इजी चीज है, आप 10 सेकंड में यू सुसाइड कर लोगे और चीजें खत्म हो जाएगी, बट उसके बाद भी आपको सुनना पड़ता है कि कायर था ये वो। तो कभी ये डिसीजन कहीं से भी सही नहीं है, मैंने देखा है, मैंने सहा है, इसलिए बोल रही हूँ। देन कुछ लड़कों ने मुझे परेशान करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत तरीके से, बहुत लेवल तक। मुझे एक एक दिन में 40 फ्रॉड कॉल्स आते थे, और इसमें इन्वॉल्व कुछ मेरे अपने ही थे, जिन्होंने मुझे परेशान करने के लिए ये सब चीज करवाया, जिन्होंने मेरा ये सोच के कि ये मर जाए कुछ कर ले। पता नहीं मैंने क्या किसका बिगाड़ा था, मुझे समझ नहीं आया, पर ये सब चीजें मैंने फेस की। कभी कभी लगता था कि मैंने नाना नानी के यहाँ रह के गलती कर दी है क्या, लोग ऐसा कर रहे हैं या कुछ भी। बहुत सारे थॉट्स आते थे कि मैंने किया क्या जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। पर फिर मैंने खुद को संभाला, बिकॉज ऑफ माई नाना नानी। वो मेरे हिम्मत थे, और मेरी मासी, जब भी जो राज आया था उनकी मम्मी, और मेरी मम्मी, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैंने फिर से शुरू किया अपना जर्नी। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स लेके अलवर यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि बीसीए फिर लेने का कोई मेरे अंदर वो हौसला नहीं था, और मैं उस टाइम इतना वीक थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ाई और कंटिन्यू कर पाऊंगी। और उसके बाद उसी बीच में मैंने एनजीओ ज्वाइन किया, एक पाटलिपुत्र विकास केंद्र बोल के एनजीओ था। उस पे मैंने जाके इंटरव्यू दिया था पटने में। तो वहाँ पे मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जॉब मिला था, पोस्टिंग हुआ था मेरा। मैंने 1 साल वो काम भी किया। बट बोलते हैं ना कहीं आप किस्मत से भी लड़ रहे होते हो। इन चीजों के साथ, ये जो चीजें हो रही थी उसके साथ ऐसा भी हुआ कि मेरा वो एनजीओ ही एक टाइम के बाद मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया। वो इस तरीके से हो गया कि मैं जितना एफर्ट लगा रही थी, मैं स्कूलों में जा रही थी ओलंपियाड्स के लिए सब कुछ, पर वो एनजीओ के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने काम नहीं किया सही से, और बहुत सारे पैसे लेके भाग गए। लास्ट में मैंने अपने बेस पे, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ फील्ड में, तो आप खुद भी जानते हो कि उसके बाद क्या होता है। आपका चेहरा वहां प्रेजेंट होता है, आपका कंपनी का नाम भले ही हो, पर आप होते हो उस जगह पे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भले ही ये लोग पैसा लेके भागे हैं जो भी, मैंने एग्जाम लेने का प्रॉमिस किया था, मैं एग्जाम एटलीस्ट करवा दूं। तो मैंने अपने खर्चे पे वो बियर किया,
और वो पूरा एग्जामिनेशन करवाया, कंडक्ट हुआ। देन मैंने मेरे सीनियर जो उस टाइम थे उस एनजीओ के, उनको बोला था कि किसी तरीके से जो बच्चे अच्छे रैंक से पास हुए, क्योंकि लोगों का भरोसा टूटता है, लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा ही फेक होता है, ये गलत है। तो मैंने उनको बोला था, रिक्वेस्ट की थी, लिटरली मैं दिन में 2 बार कॉल करती थी कि प्लीज उन लोगों का जो विनिंग प्राइज है दिलवा दे, थोड़ा कम ही सही पर दिलवा दे, एक ट्रस्ट होता है ना, वो एटलीस्ट सर्टिफिकेट दिलवा दे। बट उन लोगों ने कुछ एफर्ट नहीं दिखाया, और उसके बाद भी मैं फिर सफर करने लगी कि मैंने वो गलत डिसीजन ले लिया इसमें काम करने का, ये वो। उस बीच में मेरे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मैंने मेरे लाइफ का कुछ गलत लोगों के साथ भी डिसीजन लिया अपने लाइफ को लेके कि हाँ मुझे इनके साथ रहना चाहिए, ये दोस्त है मेरे अच्छे, ये मेरी भलाई सोचते हैं। पर वहीं आप गलती करते हो। आपका गलती ये होता है कि आप उस टाइम में, जिस टाइम में आप सफर कर रहे होते हो, कोई आपसे, आपको अगर यूज भी कर रहा है, कोई आपको मेंटली हैरास, मतलब ऐसा नहीं सामने से नहीं पर पीछे ही करता है, पर सामने बहुत अच्छा बन रहा है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कि आप किस मेंटल स्टेज पे हो, क्योंकि आपने सब बता के रखा है, और वो लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं, आपसे पोलाइट होते हैं, आपसे अच्छा बिहेव करते हैं, और कहीं ना कहीं एक टाइम पे आप और ज्यादा टूट जाते हो। तो ये गलती मैंने भी किया, मैंने लोगों को खुद से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो कि देना नहीं चाहिए था। और आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी 7 से 8 मिनट का वीडियो बन चुका है, एक ही दिन सब कुछ बताना बहुत टफ हो जाएगा। तो अब मिलते हैं कल, फिर बताती हूँ। और मेरा एक बात हमेशा 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 याद रखिएगा कि लाइफ में कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, उससे लड़ना। अगर आप जिंदा हो और आप अगर किसी जगह से बार बार ठोकर खा के आ रहे हो, फिर भी आप तब तक कोशिश करना जब तक आपका सांस चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, और लेने का हक भी उनको ही होना चाहिए। क्योंकि आप जो ये बीच का डिसीजन लेते हो खुद को हार्म करने का, किसी भी रीजन से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे अनदर रीजंस, लोग हैरास करते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करो ताकि वो कल को बोले अरे ऐसा था तब तो किया। तुमको पता है तुम क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम क्या हो, और अगर पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बट तुम, एक टाइम ऐसा होता है कि आप बैठोगे, एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने साथ बैठोगे, डेट टाइम में आप अगर फील कर रहे हो कि मैंने गलत किया है, तो आप गलत हो, और आपको पता है कि मैंने गलत नहीं किया है, तो उस सांस तक लड़ो, जिस सांस तक, किसी को प्रूफ करने के लिए मत लड़ो, अपने सुकून के लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ो। क्योंकि आप एक लड़की होना या लड़का होना, लड़के भी हम बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, तो आप लोगों को अपने लास्ट ब्रेथ तक लड़ना चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए जब तक आप वो एक दिन अपनी जिंदगी में ना लेके आओ जिस दिन आप सुकून से सो सको, ये सोच के कि हाँ जो लोग कहते थे मैं वो नहीं हूँ। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए अपने साथ गलत होते हुए बर्दाश्त मत करो, और अपने आप को गलत बनने मत दो। क्योंकि आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, बट आप एक टाइम में, वो 10 मिनट जिस टाइम में आप बैठोगे अपने साथ, आपको खुद पता होता है कि आप सही हो या गलत हो। किसी के भी नजर में, पूरे दुनिया के नजर में गलत हो जाओ, पर ऊपर वाला और अपने नजर में जिस दिन गलत फील करो, उस दिन माफी मांगना सबसे कि हाँ मैं गलत हूँ। और जिस दिन अगर अगर आपको ये फील नहीं होता कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, वो एक सेकंड भी ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत नहीं किया है, तो लास्ट सांस तक लड़ो, खुद को प्रूव करो, और तब तक लड़ते रहो जब तक तुमको ये नहीं लगता कि लोग अब मेरे पीछे बकवास करना बंद नहीं कर दे। वो तो होने वाला नहीं है, बट खुद के लिए जियो, खुद के लिए खुशी ढूंढो, वो चीजें करो जो आपको खुश करता है, ना कि दूसरे का सुन के खुद को बंद कर लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे आसपास जो दूसरे को देख के अपने आप को बंद कर लेते एक जगह में, बाहर नहीं निकलते, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। मैंने भी किया ये सारी चीजें, पर मत करो। चाहे कोई कितना तुम्हारा सगा क्यों नहीं हो, किसी ने तुम्हें पैदा क्यों नहीं किया हो, या फिर किसी के साथ तुम पले बड़े क्यों ना हो, किसी को यह हक नहीं है कि तुम्हें जिंदगी में इतना नीचा दिखा दे कि तुम अपने आप को बंद कर लो। कभी ये चीज मत करना, क्योंकि ये चीज करके आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। उनको खुशी ही मिल रहा है क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनके लिए वो सही है।
तो खुद को खुश रखें, अच्छे से रहें, और बाकी की स्टोरी कल कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब कमेंट में अपने ओपिनियंस भी बताइएगा, कौन क्या फील करता है, किसके लाइफ की जर्नी कैसी है।